रिकॉर्ड हाई पर हमने निफ्टी सेंसेक्स जाते हुए देखे। अभी फिलहाल आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाजार के लिए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफी आपको मिलेंगे। इनफैक्ट ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो एक अच्छी बात है कि 18,400 का लेवल आज निफ्टी ने मेंटेन किया है। हालांकि आज एफआई की थोड़ी बिकवाली जरूर देखने को मिली, लेकिन जो डोमेस्टिक फंड्स है वो उन्होंने काफी अच्छी खरीदारी की है। तो मुझे लग रहा है कि जो सिलेक्टेड सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग है, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, तो वहां पे आपको बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। कहीं पे भी कोई कमजोरी अगर आती है तो इस बाजार में आपको मौके देखने चाहिए। हालांकि इंडेक्स पे थोड़ा मॉडरेटेड मूवमेंट होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको लग रहा है कि काफी अच्छी तरह से आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात ये जो रशिया यूक्रेन का मामला है, जहां पे ये मिसाइल फायर की गई थी, इसका कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आज मार्केट्स पे नहीं आया, और इसलिए मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में भी मार्केट्स थोड़े पॉजिटिव मूड पे ही खुलेंगे और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन आपसे जाने अगले 8 से 10 दिन के लिए, कोई स्टॉक जिसमें खरीदारी आपको लग रहा है कि काफी अच्छी रहेगी? देखिए, अगर 8 से 10 दिन की पोजिशनल व्यू है स्वाति, तो बैंकिंग सेक्टर में हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। आईसीआईसीआई बैंक का हमको लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 दिन में 930-935 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल है। आप 904 का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला सेक्टर है, और आईसीआईसीआई बैंक एक फ्रंटलाइन प्लेयर है, तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली बैंकिंग मार्केट्स को अभी तक संभाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स में जो अभी तेजी आ गई है वो आगे भी बढ़ेगी ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस बजट में होपफुली आपको रेलवे सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने जो बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं, स्पेशली 2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंस किया है, इसका फायदा आयरकॉन जैसे प्लेयर्स को काफी मिलेगा। क्वार्टर 2 के नंबर्स तो शानदार थे ही, लेकिन ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, और हमको लग रहा है कि अगले 6 महीने में भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने अच्छे प्राइस पे एंट्री की है, करीबन 65 या 75 का एक रेंज है जहां पे ये थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तब तक मेरे ख्याल से शेयर में होल्ड करें, यही राय रहेगी। पहला शेयर जो अपोलो ट्राइकोट है, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये काफी वेल पोजीशनड ERW पाइप मैन्युफैक्चरर है। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी आने वाले 6 महीने में और भी बढ़ने वाली है, और कंपनी ने अपने कॉस्ट को लेके बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे वो अभी इंडिया की सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनी है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जिस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये कंपनी को फायदा होगा, तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। और दूसरा शेयर स्वाति कौन सा बोला था इन्होंने? ग्लोबल स्पिरिट सर। ग्लोबल स्पिरिट्स, देखिए सारी जो एथेनॉल की कंपनियां हैं, इनका परफॉर्मेंस क्वार्टर 2 में थोड़ा सा खराब आ गया है, और ग्लोबल स्पिरिट्स ने भी नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग दिखाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका साल सवा साल का व्यू है, तो एथेनॉल वाली कंपनीज में जरूर एक अच्छी तेजी आएगी। गवर्नमेंट ने भी एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई है, तो डेफिनेटली ग्लोबल स्पिरिट्स में एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए अगला क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर दिख सकता है, लेकिन अगर साल या सवा साल की आउटलुक आप देखते हो तो इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है आपको इस प्राइस पे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है कि स्वाति ये बहुत ही ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदा है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं, देखिए एमएनसी कंपनीज में वैल्यूएशंस पहले से काफी महंगा था। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली पीक लेवल पे 4,400 के लेवल पे खरीदा है। मेरी राय में अगले साल में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर पैन आउट होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे इस शेयर ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आने के बाद जो कोविड का बिजनेस है वो काफी कम हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये लॉस कम करना चाहते हैं तो सन फार्मा में थोड़ा सा स्विच करके अपना निवेश कर सकते हैं। जो भी लॉस इन्होंने अभी एस्ट्राजेनेका में किया है, मेरे ख्याल से अगले साल में होपफुली सन फार्मा में री-रेटिंग आएगी, तो यहाँ से उनका थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो सकता है। तो एस्ट्राजेनेका से तो कोई बड़ी उम्मीद न रखिए, और सन फार्मा में स्विच करिए, यहाँ से आपका मुनाफा जरूर मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल, देखिए रेलवे शेयर्स में IRFC का भी नंबर इसलिए लगा है क्योंकि IRFC एक ऐसी मात्र कंपनी है जो लीज फाइनेंस इंडियन रेलवे को देती है। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज इनका एकमात्र कस्टमर है। बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 30-31 का रेट आएगा, तभी थोड़ा सा ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट रेलवेज करने वाला है, आने वाले बजट में अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, तो अगर ये थोड़ा सा और इंतजार करे तो शायद और थोड़ी अपसाइड इनको मिलेगी। बट डेफिनेटली कोई जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए। फर्स्ट टारगेट 31-32 है, और ये उसके बाद थोड़ा सा पार्टली प्रॉफिट करके मुनाफा वसूल कर सकते हैं।
इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री की है और मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी विल्मर का जो परफॉर्मेंस है वो Q2 में इतना अच्छा नहीं था। हालांकि सारे एफएमसीजी कंपनीज को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भुगतना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगला सेकंड हाफ होपफुली इन्फ्लेशन जैसे कूल ऑफ होगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होगी, तो इसको कंपनीज को काफ़ी फायदा होना चाहिए। अडानी विल्मर की सबसे बड़ी बात है कि इनके पास काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली 725-730 का एक फर्स्ट टारगेट बनता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है मीडियम टू प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही, लेकिन अगले 6 महीने प्रीवियस 6 मंथ से काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। पहली बात तो न्यूरेका एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी है। हमको लग रहा है कि कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी, बहुत अच्छा बिजनेस भी बढ़ा था, लेकिन अभी कोविड खत्म होने के बाद जो कोविड का रिलेटेड जो सेल है वो रुक गया है। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन 6 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो इनका नजरिया अगर कम से कम 12 to 15 मंथ्स है तो ही होल्ड ऑन करिए। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना आए, लेकिन डेफिनेटली साल 1.5 साल रखते हैं तो पैसा रिकवर होकर अच्छा मुनाफा भी बन सकता है। रही बात इंडियन होटल्स की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन होटल्स में बहुत ही अच्छी तेजी आपको आने वाले 1-1.5 साल के लिए देखने को मिलेगी। ये होटल सेक्टर का एक दिग्गज प्लेयर है। कंपनी का Q2 का नंबर भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली जो सेकंड हाफ होता है होटल कंपनीज का, वो नॉर्मली पहले फर्स्ट हाफ से और भी तगड़ा आता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यहाँ पे कोई बिकवाली का सवाल नहीं है, यहाँ पे और तेजी आ सकती है। बहुत समय के बाद एनबीएफसी ने Q2 के जब नंबर्स डिक्लेयर किए, बहुत ही तगड़े और अच्छे नंबर्स आए। इसका मेन कारण ये था कि एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से इम्प्रूव हो चुका है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात एनबीसीसी की है कि इनके पास करीबन 85 या 90 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से अगर ये सही मायने में इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि 78 की उनकी कॉस्ट प्राइस है, अभी भाव कुछ 35-36 चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए और कम से कम साल 1.5 साल का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड ऑन करिए, तभी इनको अच्छा मुनाफा इसमें मिलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी अच्छे लग रहे हैं। Q2 के नंबर्स के बाद कॉन्फिडेंस का मार्केट का काफी बढ़ा है। स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक पे मुझे एक कंपनी पसंद है, जो कंपनी का नाम है CMS इन्फो लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में बहुत बढ़िया है। करीबन 12,000 पिन कोड्स ये कवर करते हैं। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए थे। 1400 करोड़ पे इन्होंने 213 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और पहले 6 महीने में ऑलरेडी 130 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। जो नोटवर्दी बात इस कंपनी है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 27-28% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन पे काम करती है और हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 20 रुपए की अर्निंग आएगी और होपफुली FY24 के लिए 24-25 रुपए का अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेता है, करीबन 12 मंथ्स, तो करीबन 425-430 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। बहुत ही यूनिक बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है। तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। अगर साल भर का नजरिया है तो इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है।